जय श्री राम। आज हम आपको बजरंग बाण के महात्म के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बजरंग बाण वह अचूक बाण है जिसके सच्चे मन से करने से जहां बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, वहीं इससे काफी लाभ भी प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को हिंदू धर्म में देवता के रूप में स्थान दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से हनुमान जी की स्तुति की जाए तो वह अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करने के साथ ही सभी प्रकार के भय और डर से मुक्ति दिला देते हैं। अधिकतर लोग आज भी हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानते हुए प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कितने लोग प्रतिदिन बजरंग बाण का भी पाठ करते हैं। हिंदू धर्म में बजरंग बाण को काफी मान्यता दी गई है। अगर हनुमान चालीसा के साथ ही व्यक्ति बजरंग बाण का भी पाठ करे तो इससे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही लाभ मिलता है और वह जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं को दूर करने में अपने आप सफल हो जाता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में विशेष रूप से बजरंग बाण को बहुत ही चमत्कारिक और सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है। बजरंग बाण का पाठ वैसे तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना विशेष लाभदायक साबित होता है। अगर आप बजरंग बाण करते हैं तो आपको बहुत सी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हम प्रतिदिन करते हैं लेकिन उन्हें नियम कानून से न करने के कारण उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बजरंग बाण क्या है, कैसे करना चाहिए, किन परिस्थितियों में इसे नहीं करना चाहिए, इसके करने से क्या लाभ है, इसे कब करना चाहिए, इसे सिद्ध कैसे किया जा सकता है, आदि अनेक प्रश्नों का इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बजरंग बाण हनुमान जी का आशीर्वाद पाने का अचूक उपाय है। जहां तक बजरंग बाण का प्रश्न है, यह अधिकतर हनुमान चालीसा के साथ ही आपको मिल जाता है। अधिकतर पुस्तकों में हनुमान चालीसा के साथ यह दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का यह सबसे अचूक और सटीक उपाय माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। वह अपने प्रभु राम के लिए कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। जहाँ तक बजरंग बाण की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी अगर आप सच्चे मन से श्री राम का सौगंध लेंगे तो बजरंग बली हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होंगे। आप बजरंग बाण में श्री राम के सौगंध के लिए दी गई निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखें और पढ़ें तो आपको इसका मर्म पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राख नाद मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहायो, ताकि शपथ विलंब न लायो। उठ उठ चलु तो ही राम दुहाई, पाय परो कर जोरी मनाई। बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए? ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना शुरू करने व बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद श्री राम और माँ सीता का ध्यान मन में करना चाहिए। इसके साथ अब आप हनुमान जी को ध्यान करते हुए उनसे आपकी अपनी जो मनोकामना है उसी पूरी करने के लिए कहें। तत्पश्चात मन में आपको बजरंग बाण के पाठ के लिए संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर अगर आप भगवान श्री राम का कीर्तन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है, हनुमान जी के गुरु चूंकि भगवान राम रहे हैं तो हनुमान जी यह देखते हैं कि यह भक्त केवल हमें ही पूछ रहा है या हमारे प्रभु श्री राम को भी याद कर रहा है। अब इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ करने के लिए नियम है जिसका हमें फॉलो करना चाहिए। कहा गया है कि कोई भी चीज मन, ध्यान और नियम से किया जाए तो उसका लाभ अवश्य मिलता है। बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले थोड़ी देर ध्यान लगाकर मन चित्त को शांत करना चाहिए।
बजरंग बाण का पाठ अगर आप कुश से बने आसन पर बैठकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर कुश का आसन नहीं है तो साफ कोई चीज बिछाकर उस पर बैठकर पहले बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेते हुए पाठ का शुरुआत करना चाहिए। धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अधिकतर लोग बजरंग बाण का पाठ बहुत तेज करते हैं। पाठ करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी शब्दों का उच्चारण सही हो रहा है। अगर प्रतिदिन संभव हो तो हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। वैसे ऐसी मान्यता है कि प्रेम से कुछ भी प्रभु को चढ़ाएं वह हनुमान जी ग्रहण करते हैं। बजरंग बाण पाठ करने से कई समस्याओं का निदान भी होता है। मान्यता है कि अगर बजरंग बाण का पाठ ध्यान और नियमित मन ध्यान से किया जाए तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी तरह की मुसीबत से निजात आसानी से पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। आइए देखते हैं बजरंग बाण की पाठ से किन किन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष दूर करने के निराकरण में बजरंग बाण बहुत ही कारगर साबित हुआ है। बजरंग बाण पाठ का लाभ सबसे अधिक ग्रह दोष समाप्ति में ही दिखता है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो ऐसे लोगों को बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। वैसे अगर ग्रह दोष है तो आपको इस दौरान आटे से बनाया हुआ दिया जलाना नहीं भूलना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियम से करता है तो कहा जाता है कुंडली में मौजूद सभी समस्याओं को दूर करने में सफलता मिलती है। विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याओं से निजात दिलाने में भी बजरंग बाण का पाठ बहुत कारगर साबित हुआ है। बजरंग बाण का पाठ सबसे अधिक लाभ ऐसे लोगों को भी बहुत मिलता है जिनके विवाह में देरी होती है या वैवाहिक जीवन में लगातार समस्या आती रहती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति करली पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसे हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और जीवन सुखमय होने के साथ उसके जीवन में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने में भी बजरंग बाण बहुत ही कारगर साबित होता है। प्राचीन मान्यता की बात अगर की जाए तो बजरंग बाण गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने में बहुत ही लाभदायक है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लीवर, अल्सर जैसे आदि से ग्रसित है तो उसे इन बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही बजरंग बली के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाते हुए ध्यान से इस पाठ को करना चाहिए। कार्य स्थल में आ रही बाधाओं व समस्याओं को दूर करने में भी बजरंग बाण अचूक लाभ दिलाता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना बराबर आए दिन कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन विशेष तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ध्यान से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसी के साथ हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में सुरक्षित रख दें। प्राचीन मान्यता के अनुसार इससे बहुत लाभ होता है। बजरंग बाण का पाठ मांगलिक दोष के निवारण के लिए भी किया जाता है। कहा गया है कि अगर प्रत्येक मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ मन ध्यान से किया जाए तो इससे कुंडली में मांगलिक दोष का निवारण अतिशीघ्र होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका बजरंग बाण का पाठ बहुत ही लाभप्रद माना गया है।
अगर घर में वास्तु दोष है तो ऐसी स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ बहुत ही सहायक सिद्ध होते देखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को आए दिन जीवन में कई बार बराबर समस्याओं का सामना बेवजह करना पड़ता है। यदि ऐसे में आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके घर में हो रहे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। वैसे इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो भी इस दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। बजरंग बाण का पाठ वैसे तो हर स्थिति में अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बजरंग बाण पाठ को नहीं करना चाहिए। हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं और साथ ही उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर भी रहते हैं। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां होती हैं जहां बजरंग बाण का पाठ कदापि नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी शस्त्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसकी बहुत ही जरूरत हो। किसी को अकारण नुकसान पहुंचाने या छोटी छोटी बातों के लिए बजरंग बाण पाठ का संकल्प लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। कभी भी बजरंग बाण का पाठ किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कदापि नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ मनुष्य को किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से भी नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कभी भी अपने दैनिक जीवन में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को दूर करने के लिए भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए बिना मेहनत, कर्म व प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए भी बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का प्रयोग धन, ऐश्वर्य एवं किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि बजरंग बाण का पाठ अगर नियमानुसार किया जाए तो इसके सार्थक परिणाम अवश्य मिलते हैं। हम आपको इसके नियम के बारे में बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए। अगर आप बजरंग बाण पाठ शुरू करने जा रहे हैं तो इसका पाठ आपको खास तौर से मंगलवार के दिन पूरे विधि विधान से शुरू करना चाहिए। जैसे गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए पाठ शुरू करना चाहिए। साथ ही लड्डू, जल, माला आदि के साथ पाठ शुरू किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करते समय यदि संभव हो तो इस दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना चाहिए। इससे मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जितने दिन का भी बजरंग बाण पाठ का संकल्प लेते हैं तो आपको इस दौरान किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आप किसी विशेष कार्य या मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 41 दिनों तक इसका नियमित पाठ करना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि बजरंग बाण सिद्ध कैसे किया जाता है। कहा गया है कि कोई भी चीज जितने ही लगन और परिश्रम से किया जाए तो वह उतना ही अच्छा परिणाम देता है। कुछ ऐसा ही बजरंग बाण पाठ के साथ भी लागू होता है। साधु संत किसी भी मंत्र को सिद्ध करके उससे विशेष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार आप भी अगर अपनी किसी समस्या का समाधान सच्चे अर्थों में करना चाहते हैं तो आपको बजरंग बाण पाठ को सिद्ध करने की विधि को जानना आवश्यक है। इससे आपको इसका तत्काल लाभ मिलता दिखेगा। इसके लिए आप निम्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो बजरंग बाण पाठ शुरू करने के लिए भी आपको कुछ तैयारी करनी होगी। सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग के दुपट्टा को ओढ़ लें। उसके बाद बजरंग बाण सिद्धि के लिए आपको मंगलवार की मध्य रात्रि को पहले पूर्व दिशा में एक छोटी सी चौकी स्थापित कर उस पर लाल रंग का नया कपड़ा बिछा देना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक साफ कागज पर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय
फटाफट मंत्र लिखकर उसे यथावत उस चौकी पर रख देना चाहिए। तत्पश्चात आप पूजा चौकी के दाहिनी तरफ घी का दिया जलाकर रखें। अब आपको कुश के आसन पर बैठकर मन में प्रभु श्री राम व बजरंगबली का ध्यान करते हुए बजरंग बाण का पाठ 5 बार अवश्य करना चाहिए। इसके बाद कागज पर लिखे मंत्र को उठाकर घर में बने मंदिर में रख दें और प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। जय श्री राम। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।